नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 5 लेकर आया हूँ जिसका नाम है रोज। तो आप लोग को इस वीडियो में लेखक परिचय, सारांश, ऑब्जेक्टिव्स एंड बुक से जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारा इस वीडियो में करवाऊंगा। तो चलते पहले लेखक के बारे में देख लेते हैं। तो रोज का लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को हुआ था और निधन 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हुआ था। इनका निवास स्थान जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कसिया नामक स्थान में हुआ था। माता का नाम व्यंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री जी था। विशेष जानकारी यहाँ पर दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। लेखक के बारे में अगर विशेष जानकारी आप लोग को चाहिए तो आप लोग इसे जो है अच्छी तरह से पढ़कर समझ सकते हैं। यहाँ पर उनके बारे में जो है विशेष जानकारी दे दिया हूँ, तो देख सकते हैं। यह है लेखक के बारे में यहाँ पर विशेष जानकारी। कुछ इनकी रचनाएं भी थी जो कि यहाँ पर दे दिया हूँ, तो रचना के बारे में भी आप लोग पढ़ समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं कहानी की सारांश की ओर। तो अब पाठ का सारांश देखिए, यहाँ पर दे दिया हूँ, तो आप पाठ के सारांश को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये पाठ का सारांश है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो। तो ये पाठ का सारांश है, तो इसे भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़कर समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए और क्वेश्चन याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। तो अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो देख सकते हैं इसका आंसर है ख यानी अज्ञेय। दूसरा प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है क यानी 7 मार्च 1911 ईस्वी को। तीसरा क्वेश्चन है, अज्ञेय हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे? तो देख सकते हैं इसका आंसर है ग यानी संस्कृत। चौथा प्रश्न है, अज्ञेय की अभिरुचि किस में थी? तो इसका आंसर है घ यानी बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर है ग यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब चलते हैं पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न एवं उत्तर हैं, तो बुक से जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसे देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, मालती के घर वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो देख सकते हैं मालती के घर का वातावरण के बारे में जो है यहाँ पर दे चुका हूँ, तो देख सकते हैं, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी सांप की छाया है, वर्णन कीजिए। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो देख सकते हैं यहाँ इसका आंसर दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? अपने विचार दें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसे देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गैंग्रीन क्या है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कहानी से उन वाक्यों को चुनें जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स्पष्ट करें, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसे मालती। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे की इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अभिप्राय स्पष्ट करें, और ये अभिप्राय 2 दिए हुए हैं, क में और ये ख में। तो उसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। क का ये आंसर है, उसके अभिप्राय बताया गया है, देख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से ख का भी आंसर दिया गया है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये ख का आंसर है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला यानी 10वां प्रश्न, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है बच्चे से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं आगे की ओर। तो अगला है भाषा की बात, यानी कि यहाँ से जो है बुक से जितने भी व्याकरण संबंधित क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका क्वेश्चन आंसर है। तो ये सब जितना भी है भाषा की बात वो सब सारे व्याकरण रहते हैं जो कि बुक से ही रहते हैं। तो इन सभी व्याकरण का आंसर जो है दिया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा ताकि अपने याद करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके, और अच्छे से नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकें। तो देख सकते हैं ये 4था प्रश्न है। सारे प्रश्नों का उत्तर जो है अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में अव्यय को चुनना है। तो अव्यय कौन है ये बताना है। तो देख सकते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले चैप्टर का जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।